चैप्टर जर्नल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 1 का ए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन 1 में? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, किसी के बुक में स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। ठीक है, जिसका जो कंपनी का नाम रहेगा उसका बुक में हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे। और फॉर्मेट पहले बना दीजिए इसको आराम से। सेकेंड होगा पार्टिकुलर्स का, पार्टिकुलर, इसका नाम रहेगा एलएफ। एलएफ का मतलब हो गया लेजर फॉलो। यहाँ पे रुपीस होगा और 1 रुपीस का और बन जाएगा। ठीक है, रुपीस, ये हो जाएगा यहाँ पे डेबिट और सेकेंड हो जाएगा क्रेडिट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीस 3 लाख, है ना, यानी अमित 3 लाख रुपीस लगाकर बिजनेस को प्रारंभ किया, यानी स्टार्ट किया। तो यहाँ पर देखना है कि बिजनेस के पॉइंट व्यू से क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, ये हमेशा हम लोग को टारगेट बना के रखना है कि किसके व्यू से बनाना है, बिजनेस के पॉइंट व्यू से सोचना है। तो बताओ बिजनेस में क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है? अगर हम कोई बिजनेस में यदि पैसा लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, तो उस बिजनेस में क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। ठीक है, तो बिजनेस के पॉइंट व्यू से क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट होगा। और एक तरह से कौन लगा रहा है यहाँ पे? अमित लगा रहा है। ठीक है, तो अमित क्या लगा रहा है? कैपिटल। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, अमित का नाम नहीं देंगे। ठीक है, अमित का नाम नहीं देंगे। और नरेशन यहाँ पे लिखेंगे बीइंग से लिखेंगे या फिर फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, बीइंग या फिर फॉर का यूज़ कर लेंगे। और नरेशन में हम लोग जो यहाँ पे एंट्री बनाए हैं उसी का स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है कि आपने क्या एक्टिविटी किया है। तो क्या है? अमित बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, है ना, ये हो जाएगा। और कितना का लगाया है? 3 लाख। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? बाउट गुड्स फॉर कैश, यानी उसका मतलब होता है, बाउट का मतलब होता है परचेस, यानी परचेस गुड्स फॉर कैश, यानी 50,000 में गुड्स परचेस किया गया है। ठीक है, तो देखो हम बताए थे भी, जस्ट एग्जांपल जब हम रूल में बताए थे पिछले क्लास में, तो उसमें क्या बताए कि यदि हमारा गुड्स रहेगा तो हम लोग वहाँ स्पेसिफिक नाम नहीं देंगे। ठीक है, परचेस शब्द का यूज़ करेंगे। जो हमारा बेचने के पर्पज़ से हो, जो हमारा सामान जो हम परचेस किए हैं, यदि वो हमारा पर सेल करने के व्यू से हो तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे परचेस। ठीक है, और हमारा जो सामान हम परचेस करके लाएं, यदि वो हमारा सामान सेल करने के व्यू से नहीं हो तो हम उसको सिर्फ स्पेसिफिक नाम करेंगे। ठीक है, जैसे हम अपने बिजनेस के लिए लाएं, गुड्स लाएं, उसको हमें बेचना है तो हम उसको परचेस यूज़ करेंगे। क्यों परचेस किए तो फिर उसको हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। ठीक है, लेकिन हम अपने घर के लिए लाएं तो हम उसका स्पेसिफिक नाम देंगे। फर्नीचर लाएं, है ना, कोई मशीन लाएं, उसको हम बेचेंगे नहीं, इस तब वहाँ पे हम परचेस शब्द का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर? उसका स्पेसिफिक नाम देंगे। अगर मशीन है तो मशीन का नाम देंगे, फर्नीचर है तो फर्नीचर का नाम देंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या है? परचेस है। ऐसा डेट क्या है? 2000, देखो कितना है 2000। अच्छा, डेट नहीं है ना, चलिए अगर डेट नहीं है, वैसे तो डेट रहना चाहिए था, लेकिन चलिए अगर नहीं है तो मान लेते 2019, है ना, और आप 1-2 मान लो, 1 तारीख। ठीक है, या जनवरी 1 ले लो, जनवरी 1 अपने से हम लोग मान लेते हैं। तो क्या एंट्री होगा? परचेस अकाउंट डेबिट और नगद खरीदे, याद रखना है, नगद खरीदे। ठीक है, उधारी खरीदते जिससे फिर उसका नाम रहता क्या होगा? कैश। और नरेशन भी लिखना है बीइंग गुड्स परचेस फॉर कैश, नगद खरीदा गया। कितना में है? 50,000। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी हमने गुड्स नगद बेचा है तो हमारे पास आया क्या? कैश आया।
और सेल क्रेडिट हो गया, हमारे पास से गुड्स चला गया, तो क्या होगा, कैश अकाउंट्स डेबिट और टू सेल्स अकाउंट होगा। अभी हम लोग रूल्स भी देखें, ये रियल अकाउंट है कि नहीं, रियल अकाउंट का रूल्स क्या कहा कि आने वाला का डेबिट, तो हमारे पास आया क्या, कैश आया, और गया क्या, गुड्स गया, तो हम लोग गुड्स ना लिखकर क्या लिखेंगे, सेल। कोई कोई क्या आप यहाँ पे लिख देते हैं, गुड्स भी लिखते हैं, लिख सकते हो आप, लेकिन हम लोग गुड्स नहीं लिखेंगे, क्या यूज़ करेंगे, सेल का यूज़ करेंगे। नरेशन फिर लिख दीजिए, क्या होगा नरेशन में, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश होगा। अमाउंट्स कितना है, 30,000 का अमाउंट है, 30,000 से डेबिट और 30,000 से क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, परचेज अ कंप्यूटर फॉर बिजनेस। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन लोगों को होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज अ कंप्यूटर, है ना, परचेज द कंप्यूटर, और क्या लिख दिया, फॉर बिजनेस। इसका मतलब क्या लग रहा है कि जो हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं वो बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं, यानी मेरा जो बिजनेस है वो क्या चीज़ का है, कंप्यूटर का है। ठीक है, तो बताइए हम क्या कंप्यूटर नाम देंगे क्या, नहीं, बहुत लोग क्या करेंगे यहाँ पे कंप्यूटर का नाम देंगे, तो कंप्यूटर हम लोग नाम नहीं देंगे, क्या लिखेंगे, परचेज शब्द का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, परचेज शब्द का, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, गुड्स है, तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट। अब कंप्यूटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं रहेगा, जो हमारा बिजनेस के पर्पज से है वो उसको हम परचेज ही नाम देंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट और टू नगद खरीदा गया है ना, तो टू कैश हो जाएगा। हाँ, नरेशन में आप लिख दीजिए कि बीइंग कंप्यूटर परचेज फॉर कैश, कितना का है, 5,000 नहीं, 30,000 का है ना। थोड़ा सा हम लोग अमाउंट से लगता है गलत बैठाए हैं क्या, जहाँ पर ये जो गुड्स हम लोग शुरू में स्टार्टिंग में परचेज किए, ये कितना का होगा, 40,000 का ना, एक 40,000 का हो जाएगा, और ये वाला 50,000 का होगा, और अभी जो कंप्यूटर परचेज किया गया वो 30,000 का होगा। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्या है, पेड सैलरी, हमने सैलरी पेमेंट किया। ठीक है, तो सैलरी क्या है हमारे लिए, एक्सपेंसेस है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, सभी खर्च को डेबिट करते हैं, तो सैलरी यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, सैलरी अकाउंट्स डेबिट, और गया क्या इसके बदले में, तो कैश गया, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना अमाउंट है, 5,000, 5,000। ठीक है, ये टोटल हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, टोटल ऐड कर देंगे तो 4,25,000, दोनों साइड में आना चाहिए 4,25,000। ठीक है, ये टोटल कंप्लीट इसका एंट्री बनता है। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी ना, यहाँ पर भी इसी तरह इसका फॉर्मेट बना देंगे। चलो इसका ऐसा करो, पिक कर लो इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, ठीक है, हमारा फॉर्मेट इसी तरीके से होगा, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, जो कंपनी का नाम होगा उसके कंपनी का नाम दे देंगे, फॉर्मेट हम लोग का सेम होगा।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्या है आर्यन, देखो कर परचेस गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेस गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से गुड्स परचेस किया गया है। ठीक है, देखो नगद यहाँ पे नहीं खरीदा गया है ना, परचेस गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से गुड्स खरीदा गया लेकिन नगद नहीं खरीदा गया है। क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू श्याम, टू श्याम अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम श्याम। ठीक है, अमाउंट कितना है 50,000। ठीक है 50,000। डेट इसका भी नहीं दिया हुआ है तो 1 2 ले लेते हैं। सेकेंड क्या है, पेड इनटू बैंक, बैंक में हमने पैसा जमा किया तो बैंक कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। तो पाने वाला क्या हो गया, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से गया क्या, कैश गया, हमारे पास से कैश गया तो कैश क्रेडिट, जाने वाला क्रेडिट। रियल अकाउंट्स नरेशन सेम लिख देंगे, बीइंग डिपॉजिट ना, बीइंग डिपॉजिट इनटू बैंक या कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। कितना जमा किया गया है 40,000, 40,000। नेक्स्ट 3 नंबर बोलो, गुड सोल्ड टू ऑन क्रेडिट ना, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट यानी हमने कोई सामान बेचा लेकिन उधारी बेचा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन बनता है। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट यानी उधारी माल बेचा है, अब किसको बेचा है पता नहीं है ना, नाम नहीं पता है तो क्या नाम दे देंगे, डेटर। क्या नाम देंगे, डेटर। डेटर अकाउंट डेबिट, पाने वाला कौन हो गया, डेटर। ठीक है, और हमने क्या चीज किया, उधारी बेचा है ना, उधारी बेचा है तो सेल यहाँ पे क्रेडिट हो गया। और बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, अमाउंट कितना है 20,000, 20,000। नेक्स्ट क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। अभी देखो जो हमने गुड्स बेचा था उससे पैसा रिसीव्ड किया और कितना 10,000 का रिसीव्ड किया है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, और किसे रिसीव किया तो ये डेटर से रिसीव किया तो डेटर क्या होगा, देने वाला हो गया तो देने वाला पर क्रेडिट हो जाता है, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट और देने वाला यानी कौन हो गया, डेटर, डेटर क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, अमाउंट कितना है 10,000। नेक्स्ट परचेज स्टेशनरी, परचेज किया गया स्टेशनरी तो क्या होगा, स्टेशनरी का नाम दे दीजिए क्योंकि ये गुड्स नहीं है। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा 2,000। तो बस इसी तरीके से स्पेसिफिक एंट्री बनाना है ना, टोटल इसको ऐड कर देना है। ठीक है।